तुझे सबके सामने नंगा ना कर दिया ना, तो मेरा भी नाम सहरिश नहीं। हमारा को आपको 6 बेबी हुए हैं। क्या 6 बच्चे? एक तो नाजायज बच्चे, ऊपर से 6, इसको तो डूब के मर ही जाना चाहिए। ऐसी ही लड़कियों के माँ बाप होते हैं जो शर्म से जहर खा के मर जाते हैं। अरे ये कैसे आ रहे हो तुम लोग? चलो सब साथ साथ इधर आओ और कोई नहीं भागना, ओके? गुड किड, चलो। मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराने आई हूँ। एडमिशन काउंटर किधर है? हाँ आइए अंदर। वैसे यहाँ बच्चों की फीस 10 लाख रुपए साल की है। आपकी शक्ल देख के लगता नहीं है कि आपकी जेब में 10,000 रुपए भी होंगे। बच्चों मुझे बस 5 मिनट दो, मैं अभी होके आती हूँ, ठीक है? चल तुम लोग वहां बैठो। मैंने तो सुना था यहाँ कोई फीस नहीं है। इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की औकात है नहीं और आ जाते हैं एडमिशन करवाने। तुमको यहाँ आने से पहले स्कूल के बारे में पता कर लेना चाहिए था। पर फिर भी मैं तुमको बता दूं कि वर्ल्ड में टॉप 5 में ये स्कूल आता है। हम ऐसे ही ये स्कूल में किसी भी भिखारी और गंवार लोग का एडमिशन नहीं करवाते। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। बट मैं पता करके आई थी, स्कूल के एडमिशन वाले पोस्टर पे लिखा था कि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे वो यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं। मेरी बात कान खोल के सुन लो। यहाँ एडमिशन के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो बच्चे में टैलेंट होना चाहिए या तो जेब में पैसा होना चाहिए। साइंस एग्जाम में फर्स्ट प्राइज, कुश्ती कंपटीशन में भी फर्स्ट प्राइज, ड्राइंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल, कंप्यूटर एग्जाम में मेरिट अवार्ड, मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडल, ड्रामा एंड थिएटर में भी फर्स्ट प्राइज। इतने इंटेलिजेंट बच्चे अगर ये हमारे स्कूल में आ गए तो टॉप 5 से फर्स्ट रैंक में आ जाएंगे। मैम आपके होशियार बच्चों को मैं पढ़ाना चाहती हूँ अपनी क्लास में। प्लीज मैम आ जाइए हमारे पास। मैं भी तो कोई और बच्चा अपने क्लास में चाहिए नहीं, मैं सिर्फ आपके बच्चों को ही पढ़ाऊंगी। नहीं मैम, मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगी। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? मम्मी किधर गई? और बाकी भाई बहन भी नहीं दिख रहे। मिल गए। बेटा रोना नहीं, ठीक है? इस दिवाली बहुत बड़ा वाला रॉकेट दिलाएंगे, ठीक है? मेरे दोस्तों के पोते पोतियां हो गए और एक मैं हूँ और एक तुम हो। तुम्हारे बच्चे की उम्मीद में करोड़ों मैंने स्कूल में लगा दिए। अगले महीने तुम 30 साल के हो जाओगे। मुझे नहीं लगता तुमसे बच्चे की उम्मीद करना कोई फायदे की बात है। मॉम, आपको पता है ना, I can't have kids, I'm not fertile. तो अगर मैंने किसी के साथ शादी कर भी ली ना, तो उसके साथ गलत होगा। चलिए बेटा, आप ठीक हो? इसकी शक्ल तो बिल्कुल तुमसे मिल रही है समर। तुम जब छोटे थे ना तो तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। ये तो मेरी पोती ही है। तुमसे उम्मीद रखता कोई फायदा नहीं है। देखो
भगवान ने मेरे लिए मेरी पोती भेज दी। मॉम, आप किसी भी रैंडम बच्चे को मेरा बच्चा बताएंगी? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तो एकदम चुप रहो। भूल गए 6 साल पहले तुमने जो कांड किया था? ये बच्ची उसी का नतीजा है। ये कैसे हो सकता है? क्या सच में वो लड़की उस रात प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने मेरे बच्चे को जन्म? ये सब इतने अजीब से क्यों है? देख तो मुझे ऐसे रहे जैसे चॉकलेट देकर किडनैप करने वाले हो। समर देखो, देखो इसकी शक्ल तुमसे कितनी मिल रही है। लग तो मुझे भी रहा है। बच्ची कहाँ गई? अरे मेरी पोती कहाँ गई? कहाँ गई मेरी पोती? ढूंढो उसे। ना तो तुमसे तुम्हारी जिंदगी संभाली गई और ना मेरी पोती। पता नहीं मैंने कैसे निकम्मे बेटे को जन्म दिया है। गार्ड ढूंढिए उस बच्ची को, वो मेरी पोती है। तुम मेरे साथ आओ। हाँ सुनो, एक बच्चे की डिटेल्स भेज दिए तुम्हें, उस बच्ची को ढूंढना है और अगर नहीं ढूंढ पाए ना तो अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। Got it? मम्मा क्या हमारा एडमिशन हो गया? बस सब सेट समझो और अगली मंडे से स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाओ तुम लोग। चलो अब घर चलते, जल्दी से लाइन लगाओ। चलो 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 चलो, काउंटिंग शुरू करो। 1 2 3 4 6। चल 2 3 4 6। कीर्तिका, हाँ कुछ बताया उसने? कहाँ गई वो? अच्छा एक काम करो, तुम लोग यही रहो, मैं कीर्ति को ढूंढ के लाती हूँ। ओके? मम्मी मम्मी कीर्ति कहाँ थी? कहाँ चली गई थी तुम? वो मुझे एक अजीब से अंकल मिल गए थे और उससे भी ज्यादा अजीब आंटी, और वो दोनों मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर बोल रहे थे। और तो और वो मुझे अपने साथ ले जाने की बात भी कर रहे थे। जरूर वो किडनैपर से होंगे। बच्चों चलो घर चलते जल्दी से। चलो बच्चों अब काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6। चलो ये तो छोटी मालकिन को लेके जा रहे हैं। नहीं यार, सर ने कहा था एक बच्ची का, लेकिन ये तो 6 हैं। चलो कहीं और ढूंढते हैं। सुन कहाँ चली गई? अबे तो यही थी किसी शायद ये तो कोई और है। कहाँ चली गई मेरी पोती? अबे तो यही हूँ। समर कहीं किडनैप तो नहीं हो गई? मॉम इतनी ड्रामेटिक क्यों हो रही हो? स्कूल है यहाँ पे, स्कूल चली गई होगी। चलो वही चलकर देखते हैं। चल। मिली क्या? नहीं, कहाँ है? सर मैम, हमने उसे चारों तरफ देख लिया है पर वो हमें कहीं नहीं मिली। फिर वो गई कहाँ? ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकती है? कहीं उसे सच में किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? माँ एडमिशन का टाइम है, एडमिशन के लिए शायद गए होंगे। एडमिशन डेस्क पे जाके देख लेते हैं, शायद वहां से कुछ पता चल जाएगा। चलो, कभी तो तुमने काम की बात बोली। चलो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एडमिशन टाइम खत्म हो चुका है। मैं यहाँ कोई एडमिशन करवाने नहीं आई हूँ, मैं किसी बच्चे को ढूंढ रही हूँ। मुझे अपने एडमिशन फॉर्म्स दिखाइए।
एक सेकेंड ना। लगता है ये दूसरे स्कूल के स्टाफ हैं जो हमारे 6 इंटेलिजेंट बच्चों को हड़पने आए हैं। हाँ, हमें ये फॉर्म छिपा देने चाहिए। ये लीजिए मैम। कोई और रिकॉर्ड्स हैं? नहीं मैम, आज का यही है। समर, कुछ भी करो, मुझे मेरी पोती मेरे पास चाहिए। तुम्हें चाहे गार्ड्स को कहीं भी भेजना पड़े, ढूंढने दो, ढूंढवाओ और मुझे मेरी पोती को यहां लाकर दो। गुड मॉर्निंग मम्मा। ये लो मम्मा, ब्रश कर लो। थैंक यू मम्मा की जान। ये लो मम्मा, दूध पी के स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ये लो मम्मा, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। थैंक यू मम्मा की जान। अच्छा मामा, ये रहा आपका आज का आउटफिट, मैंने सब मैच करके रखा है। बहुत सुंदर। बहुत सारा थैंक यू। अगर तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं मैं ये सब अकेले कैसे करती। अच्छा बच्चों, अभी मैं चलती हूँ ऑफिस। हाँ, और तुम सब अपना ध्यान रखना और कोई बदमाशी नहीं करेगा। ओके ओके मम्मा। डोंट वरी मम्मा, मैं हूँ ना। चलो बाय बाय मम्मा, टेक केयर। मम्मी के लिए हम सबको अकेले पालना बहुत मुश्किल है। कल रात जब मैंने मॉम को हग किया, ऐसा लगा कि मॉम बहुत कमजोर हो गई है। मम्मा लगता है बहुत थक गई है। और अगर हम मम्मा के लिए पापा ढूंढ लेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेंगे और पापा मम्मा का। तो हम चलकर पापा ढूंढ लेते हैं ना। पर हमें कैसे पता चलेगा डैडी किधर मिलेंगे? आइडिया! ये देखो, मैंने एआई से पूछा हमारे पापा कैसे दिखते, तो एआई ने ये फोटो बना के दे दिया। पर ये तो पागल आदमी की तरह लग रहा है जो मुझे कल मिला था। तो क्या पता वही हमारे पापा हो। तो फिर ठीक है, हम पेयर बना के उस पागल, मेरा मतलब हमारे होने वाले पापा को ढूंढने चले। और अगर कोई इमरजेंसी हुई तो सब अपनी स्मार्ट वॉच यूज करके कॉल कर सकते हैं। ओके?
पहले कभी हैंडसम बच्चे को नहीं देखा है क्या? वैसे पागल अक्कल तो हमारी तरह गुड लुकिंग है। ये बच्चे तो बिल्कुल उसी बच्चे जैसे हैं जो उस दिन मुझे स्कूल में मिला था। बच्चों, तुम्हें कभी तुम्हारे मॉम डैड ने ये नहीं बोला कि सड़क पे अकेले साइकिल नहीं चलाते? ये अक्कल अपने काम से काम रखो, ठीक है ना? मैडम, ये सारे कैंडिडेट मिस्टर मल्होत्रा की असिस्टेंट की जॉब के लिए आए हुए हैं। बैकग्राउंड चेक अच्छे से कर लेना एंड मेक श्योर कोई ऐसा वैसा ना आ जाए। ओके? ओह, बिच, इधर उधर मुंह मारती फिरती है ना? अटेंशन चाहिए ना तुझे? मैं देती हूँ देखो अटेंशन। मुझसे compete करने का ना सोचना भी मत, समझी? मैडम विक्टोरिया भी आई है इंटरव्यू देने। नाइस, बट तुमने तो कॉलेज छोड़ दिया था ना? जॉब पोस्टिंग में कहीं भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैं भी आ गई यहाँ अपनी किस्मत आजमाने। रियली? बट कॉलेज में तो तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, और तुम्हारे नाजायज बच्चों का क्या? उनका तो किसी बाप का अता पता भी नहीं था लोगों को। और हमारे कंपनी में ना तुम जैसी आवारा औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर फेंकवाओ इसे अभी। तुम होती कौन हो ये डिसीजन लेने वाली? किसने राइट दिया तुमको ये? राइट, डार्लिंग, मैं यहाँ की ना सीनियर एचआर हूँ और मिस्टर मल्होत्रा की होने वाली वाइफ। तो मैं किसको कब क्यों किक आउट कर रही हूँ ना, ये राइट मेरा है और तुम इस राइट को क्वेश्चन नहीं कर सकती हो। गेट इट? वैसे इतना काफी था या और बेइज्जती करवाना चाहती हो? मूड में हो? बाहर फेंकवाओ उसे। कम ऑन। चलो निकलो यहाँ से। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? निकलो। इसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है, पर है कौन ये? समर, ये औरत ठीक नहीं है। कॉलेज में इसकी शादी से पहले ही बच्चे हो गए थे। ये एक सिंगल मॉम है, ये ड्यूटी नहीं कर पाएगी। और वैसे भी आपके असिस्टेंट को 24 घंटे कॉल पे रहना पड़ेगा। शी इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब। तो क्या हुआ? सिंगल मॉम तो अच्छा है ना? इसका मतलब मैं जॉब में टिक के काम करूंगी बिकॉज आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुझे पैसे दो और कराओ काम। देखो कैसे मशीन की तरह काम डिलीवर करके देती हूँ। अगर तुमने मुझे किसी काम के लिए सुबह 3 बजे कॉल किया तो 5 बजे तक वो काम हो जाएगा। बताओ। ये तो सच में काफी हार्ड वर्किंग है। सिंगल मॉम? कहीं जो बच्चा मुझे कल मिला था ये उसकी ही माँ तो नहीं है जो हर मुमकिन कोशिश करके उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है? गार्ड्स, बाहर फेंको इसे। स्टॉप। तुम्हारा जितना काम है उतना ही किया करो, और मेरी कंपनी में मेरे बिहाफ पे डिसीजंस देने की कोई जरूरत नहीं है। पर समर, मैं तो ये तुम्हारे लिए ही कर रही थी ना। जस्ट शट अप। और तुम You'll be my assistant. मैं? हम कब से
पापा है कि मिलते ही नहीं है। तुम लोग एकदम कामचोर हो। मेरी पोती को नहीं ढूंढ पा रहे हो। मैडम, सर ने बॉडीगार्ड चारों तरफ फैला दिए हैं। हमें पक्का यकीन है छोटी मालकिन जल्दी मिल जाएंगी। मेरा पैर! अरे अरे कोई मेरी मदद करो सालो, मेरा पैर! सारे खूंखार लोग अब खून सफेद होता है क्या? अरे मेरा पैर! अरे मैम ठीक हो? नहीं, मुझे ना चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है सर घूम रहा है। अरे मेरा पैर! अरे! सब तुम लोगों की गलती है सालो। तुम लोगों ना हिट एंड रन के केस में फंसा दूंगा मैं। ठीक है, तमाशा मत करो, हमने टक्कर नहीं मारी है। तुम खुद गाड़ी के सामने आए हो, आप बैल मुझे मार। हाँ सालो, पहले मुझे टक्कर मारते हो और फिर मुझे बैल भी बोलते हो। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, पैसे दो मुझे। ये तो कुछ भी बोल रहा है। वाह, एक तो मुझे टक्कर मारते हो और पैसे भी नहीं देना चाहते हो, हैं? सालो, इतना बन ढन के निकलते हो, हैं? और इज्जत एकदम गई गुजरी। अरे मेरा बाप, देख रहे हो तुम सब लोग? ये तो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास पैसे भी होंगे ना, तो भी तुम जैसे झूठे और मक्कार आदमी को कभी पैसे नहीं दूंगी। देखो 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 सालो, देखो इन जालिमों को, हैं? कैसे लोग हैं? तुम्हारे पास पैसे हैं, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी करोगी। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? आप देख भी रहे हैं, इसे चोट भी नहीं लगी है, नाटक कर रहा है ये। हाँ, सही बोल रही है। वो रुको। हाँ, गाड़ी टक्कर मारी थी ने। हाँ, मैंने भी देखा। देखा? आप बोलो बच्चा झूठ बोल रहे हैं। ये तो मेरी पोती है। रुको, अभी तुम लोगों का इंटरनेट के केस में फंसाता हूँ सालो। रुको, मेरा फोन! मेरा फोन! मेरी पोती है। ये तो साला सच में नाटक कर रहा था। ये बच्चों का जीनियस था, कितना जल्दी इसका झूठ पकड़ लिया। मेरी पोती पकड़ो उसे, पकड़ो। मेरा फोन दो, फोन दो मेरा। दो लाफा मारूंगा, सारी बदमाशी निकल जाएगी। आप लोग ठीक हो ना? हाँ, चोट तो नहीं है? तुम तो कितने इंटेलिजेंट हो। ये तुम्हारा भाई है? हाँ। इतना इंटेलिजेंट और मेरी समझ से बहु शक्ल मिलना, पक्का तुम दोनों मेरे ही पोते हो। हे भगवान, मुझे इनसे मिलवाने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सच में इस शहर में किडनैपर्स बहुत ज्यादा है? कल कीर्ति दीदी को भी एक अजीब आंटी मिल गई थी और आज मुझे। हमें मम्मा को कॉल लगाना होगा। समर, मुझे मेरी पोती मिल गई और पता है उसके साथ एक पोता भी मिल गया है। को पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने एक बच्चा नहीं, दो बच्चे जन्मे हैं, एक पोता और एक पोती। हाँ, मैं दो पोता पोती की दादी हो गई हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? अरे मैं खुद मिली हूँ, मेरी आंखों के सामने है ये लोग। अच्छा ठीक है, तुम मत मानो मेरी बात। जब तुम अपनी आंखों से देखोगे ना, तब मानना। मैं दोनों को लेकर आ रही हूँ तुम्हारे ऑफिस। हेलो हेलो मम्मा। क्या हुआ, बोलो ना। मम्मा, हम किडनैप हो गए। क्या? कैसे? कहाँ हो तुम लोग? मम्मा, जल्दी आओ वरना ये किडनैपर आंटी हमें ले जाएगी। मैं अभी आ रही हूँ। मम्मा जल्दी आओ।
क्या हरकत है? जाने दो मुझे। अभी काम का टाइम खत्म नहीं हुआ है। मेरे बच्चे किडनैप हो गए। ये रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। रुको। तुम्हारे नालायक बच्चे पक्का अपने बाप को ढूंढने निकले होंगे। वैसे भी एक बाप की औलाद तो है नहीं वो, है ना? पता नहीं कितने लोगों के साथ मुंह काला किया होगा तुमने, तब जाके वो बेचारे पैदा हुए होंगे। तमीज से बात करो शहरीश। बुरा लगा तुम्हें? और बुरा लगवाती हूँ। तुम्हारी फैमिली तो वैसे भी लावारिस है। तुम्हारे खुद के बाप का तो अता पता है नहीं, और ना ही तुम्हारे बच्चों के बाप का अता पता है। क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? किस कदर तुम्हारे अंदर जहर भरा है। हाँ, कभी तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा निकल भी सकता है क्या? एक बात मेरे कान खोल के सुन लो, अगर आज मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब तुम इस ऑफिस से बाहर एक कदम भी रखोगी ना, तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी मैं, समझी? बेटा तुम लोग डरो मत, मेरा यकीन करो, मैं बुरी औरत नहीं हूँ। ये देखो हमारा ये ऑफिस है, इतना बड़ा ऑफिस है ना? वहाँ देखो, तुम वहाँ खेल भी सकते हो। कृष्णा, वो देखो, वहाँ मम्मा है। एक काम करो, मैं इस पागल आंटी का ध्यान रख पाती हूँ जब तक तुम मम्मी के पास जाओ, ठीक है? अरे उसको पकड़ो, उसको। बेटा सुनो, मेरी बात सुनो। 2 कौड़ी की औरत, बाहर निकाल के दिखा आज तो हिम्मत है तो। भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी। मम्मा! तुम यहाँ? अलीसा कहाँ है? हाँ? वो उस पागल आंटी के पास है। कौन सी पागल आंटी? ओ हेलो, क्या बोला था तुमने कि तुम्हारे बच्चे किडनैप हो चुके हैं? मल्होत्रा ऑफिस में ना हवा भी परमिशन लेके आती है। किडनैपर्स कहाँ से आ गए? हाँ, छोटी मालिक, क्या? छोटे मालिक? पागल हो गए हो क्या? किसे छोटे मालिक कह रहे हो? नो माय गॉड, नो, सच अ बिग ड्रामा क्वीन। आई मीन, हाई क्लास सोसाइटी में घुसने के लिए तुमने एक बॉडीगार्ड भी रख लिया। ओह वेट, सॉरी, ये उन लॉन्डो में से ही एक है ना, जिसके साथ तुम रातें बिता के अपना मुंह काला करवाती हो, राइट? ये जुबान पे लगाम तो शहरी, मैं इन्हें जानती तक नहीं हूँ। मैं इसकी लिस्ट विस्ट का कोई लौंडा नहीं हूँ, और ना ही मैं इनके बच्चों का बापू। ये तो हमारे मिस्टर समर मल्होत्रा के बच्चे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपको जानती तक नहीं, और आप मेरे बारे में ऐसी गंदी अफवाहें फैला रहे हो। समर का बच्चा? तुमने पी रखी है क्या? समर किसी के पास भी नहीं जाता है, और इस 2 कौड़ी की गवार घटिया औरत के साथ बच्चा पैदा करेगा? पागल हो गए हो क्या? इडियट। सही कह रही हैं आप। मैंने सिर्फ आज तक सर को सिर्फ आपके ही साथ देखा है। और तुम तो क्या सर के साथ एक कॉफी तक शेयर करने लायक नहीं हो। मैं अभी आता हूँ किसी को लेकर।
लो, तुम्हारा 2 कौड़ी का आशिक तुम्हें ऐसे ही बीच में छोड़ के चला गया। अब तुम क्या करोगी नौटंकी नूर? तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा ही है, लेकिन शायद लगता है तुम्हारे जुबान में भी कीड़े लगे, इसलिए जब भी मुंह खोलती हो ना बदबूदारी बोलती हो। रोको उसे। मैंने रिजाइन कर दिया, तो फिर क्यों रोक रही हो मुझे? ये मल्होत्रा फॉर्म है, यहाँ पे कुछ नियम कानून है और तुम यूं ही बिना इजाजत नहीं जा सकती हो। ये ऑफिस है, तुम्हारे बच्चों का प्लेग्राउंड नहीं जो उन्हें यहाँ लेके आई हो। तूने मुझे समर के सामने नीचा दिखाया, अब तू देख मैं कैसे तेरी इज्जत उतारती हूँ। तलाशी लो इसकी और इसके बच्चे की। इसके जैसी बच्चालन बेहया औरतें ना यही करती हैं, कंपनी में आती है और दूसरे कंपनी को वो कंपनी के सीक्रेट्स रिवील कर देती है, कुछ चंद पैसों के लिए। दूर हटो मुझसे। मुझे और मेरे बच्चों को अगर परेशान किया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आखिर सबूत क्या है तुम्हारे पास? हाँ? ओ हेलो, तुम जैसी गिरी हुई औरतों को ना सबूत की जरूरत नहीं होती है, कि तुम होते ही इतने गिरे हुए हो। क्योंकि तुम जैसे लोगों को देख के ही लग जाता है कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। और ऐसे भी अगर तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो तुम इतना डर क्यों रही हो? तलाशी लो इसकी और इसके नाजायज बच्चे की, और इसको कंट्रोल में करने के लिए जो करना पड़े ना करो। ये तो मेरी बेटी है। बेटा तुम मुझे कितना भगाओगी? मैं सच में अच्छी औरत हूँ, बुरी औरत नहीं हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? अलीजा। बड़ा कूल नाम है। और आपकी मम्मा का? डैडी तो काफी स्मार्ट लगते हैं, इनको पैटर्निटी टेस्ट का भी पता होगा। आपकी मम्मी का है? बेटा एक लड़का भी है, इसका भाई, वो भी अभी यही था, भाग गया, उसे ही ढूंढने जाना है। चलिए उसे ढूंढते हैं। चलो। मैंने कहा तलाशी लो इसकी। शहरिश, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ करो, लेकिन मेरे बच्चे को बीच में मत लाओ। राइट, बच्चे को बीच में क्यों ही लाना? करेक्ट। रितिका जाओ, नूर की तलाशी लो, और अगर इसे कपड़े भी फाड़ने पड़े ना तो फाड़ देना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक औरत हो गए दूसरे औरत के साथ ये सब करवाते हुए। मैं समर की फियांसे हूँ, तो मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, क्योंकि पता है क्या, जब मेरी उससे शादी हो जाएगी और मैं इस कंपनी की मालकिन बन जाऊंगी ना, तो मैं जो चाहूंगी वही होगा, और मैं जो रूल्स बनाऊंगी वही रूल्स फॉलो होंगे। Get it? और अगर आज तुझे सबके सामने नंगा ना कर दिया ना, तो मेरा भी नाम सहरिश नहीं। रितिका, छोड़ो मुझे, क्या कर रहा है? नालायक
बच्चे मुझे काटेगा? हाँ, तुम ना एकदम अपनी माँ की तरह घटिया हो, ऐसे नहीं मानोगे ना तुम। मम्मा छोड़ दो मेरे बच्चे को, मेरे साथ छोड़ो। क्या हो रहा है ये? तुम भी यहाँ ठीक हो ना? इसने नूर को मम्मा कहा, कहीं यही मेरे बच्चों की माँ तो नहीं? क्या मैं उस रात तुम्हारे साथ? आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।